किसी और ने नहीं बल्कि गोविंदा ने अपने आप को खुद ही बर्बाद किया और आज जी रहे हैं ऐसी जिंदगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते कलाकारों में से एक गोविंदा की बात करें तो 90 का दशक इनके लिए सबसे बढ़िया माना गया, क्योंकि 90 का दौर आते आते गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे और उस जमाने में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सितारों को ये करारी शिकस्त भी देते थे। इतना ही नहीं, गोविंदा उस जमाने में हिट होने की गारंटी हुआ करते थे और यही बड़ी वजह थी कि तमाम निर्माता निर्देशक गोविंदा को पहली पसंद में रखते थे। लेकिन गोविंदा ने अपनी जिंदगी में कई सारी ऐसी गलतियां की जिन गलतियों का खामियाजा आज उन्हें अपने करियर को गंवा कर भुगतना पड़ रहा है। वैसे तो गोविंदा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारों में से एक थे, जिन्होंने अपनी बुनियाद काफी मजबूत करके रखी थी। 80 के दशक में उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा और अपनी पहली फिल्म से ही उन्होंने तहलका मचाकर रख दिया। पहली फिल्म हिट हो जाने के बाद गोविंदा के पास करीबन 40 फिल्मों के ऑफर आए थे और गोविंदा इन सभी को पूरा करने में लग गए थे। लेकिन गोविंदा की कुछ गंदी आदतें थी। इन आदतों को उन्होंने समय रहते सुधारा नहीं और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। गोविंदा को लेकर ऐसे भी कयास लगाए जाते रहे थे कि गोविंदा इंडस्ट्री पर राज करेंगे, लेकिन 90 का दौर खत्म होते होते गोविंदा का करियर भी खत्म हो गया। गोविंदा के डाउनफॉल को लेकर कई सारी अफवाहें भी आती रहती हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि गोविंदा अपने घमंड के चलते ही बर्बाद हुए हैं। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म इल्जाम से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने छोटे मियां बड़े मियां और हीरो नंबर 1 जैसी कॉमेडी फिल्मों से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। गोविंदा को बॉलीवुड का डांस किंग और कॉमेडी किंग भी जाना जाता था। लेकिन फिर गोविंदा के करियर में ऐसा दौर आया जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया। गोविंदा ने फिल्मों में काम नहीं मिलने को लेकर बॉलीवुड के कई लोगों को दोषी ठहराया, लेकिन आपको हम इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा असल में अपने करियर को बर्बाद करने के लिए खुद ही दोषी हैं। उनका करियर किसी और ने बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो खुद ही बर्बाद हुए हैं। उस समय पहले ही उनके करीबी दोस्तों में से एक टीनू जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा के करियर का ग्राफ नीचे जाने का कारण खुद गोविंदा है। टीनू जी के साथ ही साथ कई मीडिया रिपोर्ट्स के भी सुझाव थे कि गोविंदा कभी भी प्रोफेशनल नहीं थे और यही उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। बताया यह भी जाता है कि अपने करियर के पीक पर आकर गोविंदा अक्सर सेट पर घंटों लेट पहुंचा करते थे। दरअसल गोविंदा के करियर के शुरुआती दौर में बड़े बड़े सितारे अक्सर सेट पर लेट ही पहुंचते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ जहां इस अभिनेता के को स्टार ने खुद को बदल लिया, वहीं गोविंदा कभी भी खुद को बदल नहीं पाए और यही सबसे बड़ी वजह रही। गोविंदा को बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक माना जाता है, लेकिन इस अभिनेता ने कभी भी अन्य किसी शैली के साथ प्रयोग ही नहीं किया। ये केवल कॉमेडी फिल्मों में ही नजर आते रहे और 90 के दशक में इनके कॉमेडी फिल्मों को ज्यादा पसंद भी किया गया, लेकिन इसी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि गोविंदा ने कभी फिल्मों में साइड रोल करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। यानी समय रहते उन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया और ये वही गोविंदा थे जिन्होंने हमेशा से फिल्मों में लीड रोल ही करना पसंद किया, लेकिन समय में बदलाव आते तो हैं। अगर साइड रोल दिया जाता था तो वो करने से साफ मना कर देते थे। ऐसे में धीरे धीरे फिल्में मिलना बंद हो गईं और अब गोविंदा के लिए एक और बड़ा कारण बताया जाता है और वो कि वो राजनीति में आ गए। ऐसा भी समय था जब गोविंदा के पास करीबन 70 फिल्में लाइन से लगी हुई थीं, उन्होंने साइन की हुई थीं, जिनमें से 8 से 10 फिल्में बंद हो गईं। 4 से 5 फिल्में गोविंदा को डेट्स की कमी के कारण छोड़ना पड़ा। बहुत ही कम लोगों को इस बात का पता होगा कि गोविंदा सिर्फ अच्छे एक्टर और डांसर ही नहीं बल्कि शानदार गायक भी रहे हैं। जितनी तेजी से गोविंदा ने फिल्मी दुनिया में कामयाबी हासिल की, इतनी ही तेजी से उनके फिल्मी करियर का डाउन ग्राफ भी आगे बढ़ा, जिसका कारण गोविंदा का राजनीति में कदम रखना भी माना जाता है। अभिनेता से राजनेता बनने की शुरुआत गोविंदा ने साल 2004 में की थी। इस समय गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ा। गोविंदा ने चुनाव में जीत भी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद वो लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहे और इसके मुख्य कारण का खुलासा गोविंदा की ओर से नहीं किया गया। लेकिन माना जाता है कि राजनीति में सक्रिय होने के कारण वो अपनी एक्टिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान और समय नहीं दे पा रहे थे।
जब गोविंदा राजनीति में थे तब हमेशा फिल्मों के सेट पर लेट पहुंचते थे। इसके कारण टीम के अन्य कलाकारों को काफी इंतजार के दौर से गुजरना पड़ता था, जो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था। इसीलिए फिल्म निर्माता भी गोविंदा से बहुत नाराज रहने लगे थे। इसी वजह से उनका एक्टिंग करियर धीरे 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 खत्म होता चला गया। अब आपको बता दें कि गोविंदा साल 2004 से 2009 तक संसद के सदस्य भी रहे, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक वो राजनीति के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए और उन्होंने राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। राजनीति से हटने के बाद उन्होंने दोबारा बॉलीवुड में पैठ जमाने की कोशिश की, लेकिन समय तब तक उनके हाथ से निकल चुका था। उस जमाने के कई सारे नए अभिनेता आ चुके थे। नए चेहरों के बीच में गोविंदा खुद को वापस नहीं ला सके और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बाद में सेकेंडरी लीड रोल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने पार्टनर और भागम भाग जैसी फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों को अच्छा खासा पसंद किया गया, लेकिन इन फिल्मों को करने के बाद भी गोविंदा के करियर को पीक नहीं मिल पाई। कभी फिल्म इंडस्ट्री के राजा बाबू कहलाए जाने वाले गोविंदा आज गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। साल 2019 में आखिरी फिल्म करने के बाद उन्हें आज कोई पूछने के लिए भी तैयार नहीं है और ये वही गोविंदा हैं जिन्हें एक समय कई सारी फिल्मों के ऑफर होते थे, लेकिन वही गोविंदा आज खाली हाथ घर में बैठे हैं और बस गुमनाम हैं और उनके पास कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है। वैसे दोस्तों, गोविंदा के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।